वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 मार्च और 14 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश में पीएम सूर्य पोर्टल का लोकार्पण, नीति आयोग की तर्ज पर प्रदेश में रीति आयोग का गठन और रणथंभौर में राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फंड फाउंडेशन की शुरुआत हो चुकी है। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको इस समय ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। 14 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया। इसमें बीमा कवर कितना दिया जाता है? 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए। पूरी डिटेल मैंने बताई थी, किसको प्राप्त होता है किसको नहीं प्राप्त होता, वो पूरी चर्चा हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण 11 मार्च 2024 को किया? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। राजस्थान के किस साहित्यकार को नई दिल्ली में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? इकराम राजस्थानी। और राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर दिल्ली कैंट कब अब कहां तक जाएगी? चंडीगढ़ तक। मिशन ओलंपिक 2028 ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के कितने प्रतिभाशाली युवाओं को स्पेशल विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? 50। और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? एक तो गंगानगर, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जल। ठीक है, ये याद रखना। इसका रिवीजन आपको नानक क्लासेस इस पर मिल रहा है, 1-2 दिन हो गए नहीं मिल रहे। इसका टेस्ट है ना वो नानक क्लासेज ऐप के अंदर जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर 2024 की, इसमें डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है। ठीक है, इसमें वीकली आपको टेस्ट मिलता है, मंथली मिलता है। मंथली पूरे फैक्ट के साथ, बूस्टर डोज के साथ आपको प्रिंट निकालने के लिए पीडीएफ मिलती है। तो डेली, वीकली, मंथली, यानी इसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट मिलेगा आपको। जब बीच में मैं 6 मंथ की क्लास लगाऊंगा, 2 मंथ की, 3 मंथ की, वो टेस्ट भी इसमें आपको मिलेंगे। तो चाहे आज आप इसको ले लो, परचेज कर लो, चाहे आप 4 महीने बाद लो, चाहे आप नवंबर दिसंबर में लो, 1 साल का करंट आपको मिलेगा और फ्री 2023 का मिलेगा। तो आप निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो और टेस्ट लगा लगा के अभ्यास करो। करंट अफेयर्स से 5% आए, चाहे 7% आए, 10 आए, चाहे 4 आए, जिस विद्यार्थी के करंट के क्वेश्चन सही होने लगे ये समझ लो वो हर विद्यार्थी से लीड लेगा और सिलेक्शन का दायरा निश्चित उसके लिए सुनिश्चित हो जाएगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने हेतु कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने हेतु, सोलर पंप कौन से? जहां पहले डीजल के पंप लगे हुए हैं उनके स्थान पर सोलर पंप लगाने हेतु कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? 60%। टोटल 60, यानी केंद्र का 30% और राज्यों का 30% मिला के 60% अनुदान है वो किसानों को दिया जाता है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। अब पूरी डिटेल देखो क्योंकि ये प्रश्न सदाबहार है, चाहे कोई राष्ट्रीय स्तर की भर्ती हो चाहे राज्य स्तर की भर्ती हो, फिक्स क्वेश्चन आने हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना केंद्र और प्रधानमंत्री कुसुम योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस योजना में किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने पर 60% अनुदान दिया जाता है। ये देख लो, केंद्र और राज्य दोनों। 30% अंशदान केंद्र का होता है और 30% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, यानी सरकार के द्वारा सिर्फ 60% दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए राज्य मद से 45,000 रुपए का प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाता है। मान लो अगर अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान है, उनको सरकार अपने व्यय से 45,000 रुपए प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान देते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 HP हॉर्स पावर जो होता है और 5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर 100% अनुदान दिया जा रहा है। यानी जो अनुसूचित जनजाति के, स्पेशल ST के जहां क्षेत्र है उनका, वहां किसान जो अनुसूचित जाति के 100% वही किसान है, उनको
3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर 100% अनुदान दिया जाता है। तो ये नोट कर लेना, कोई भी प्रश्न आ सकता है। अब बात आई है पीएम कुसुम योजना, पढ़े इसका बूस्टर डोज। बूस्टर डोज क्या कहती है? पीएम कुसुम योजना, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, 2019 में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई थी। ध्येय वाक्य है इसका, अन्नदाता से ऊर्जा दाता। इंपॉर्टेंट देखो, अन्न तो किसान देता ही देता है, अब बिजली बनाएगा, सौर ऊर्जा से बचत होगी, बचेगी तो वो बेच भी सकता है, तो ऊर्जा दाता। पहला सौर ऊर्जा पंप संयंत्र राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के बालोजी गांव में लगाया गया था। ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अग्रणी राज्य राजस्थान है, जिससे लगभग 135 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। अभी ताजा रिपोर्ट आई है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अग्रणी राज्य राजस्थान है, जिससे लगभग 135 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। ठीक है, वैसे ये बालोजी गांव है ना, अब बालोजी गांव ये कोटपुतली बहरोड में चला गया। अगर जिले के हिसाब से देखें तो कोटपुतली बहरोड में चला गया, तो अब कोटपुतली बहरोड याद कर लेना। ठीक है, इस जयपुर ग्रामीण को काट देना। अब पहले जयपुर ग्रामीण, अब ये बहरोड कोटपुतली बहरोड में चला गया। तो अगर वैसे सीधा ही पूछ ले, पहली बात तो करंट के अंदर इतना जिले वाला झंझट नहीं है, जयपुर याद रख लेना। ठीक है, लेकिन वैसे अगर प्रॉपर जिला पूछे, अब जिले के हिसाब से देखें तो ये कोटपुतली में चला गया, कोटपुतली बहरोड में चला गया। ठीक है, ये याद रखना। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अग्रणी राज्य राजस्थान है, जिससे लगभग 135 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। प्रधानमंत्री कुसुम, पीएम कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान के तहत ग्रामीण भारत में 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने की जो समय सीमा है वो केंद्र सरकार ने बढ़ाकर मार्च 2026 कर दी है। अब अपने क्या की कहते हैं ना, अब भाजपा सरकार आ गई अपने राजस्थान में, कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार। तो अब अपने ये रफड़ा भी रहेगा कि जो केंद्र में चलेगा ना, बहुत कुछ राजस्थान को मिलेगा, लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना पड़ेगा। केंद्र की चीजों को भी बहुत सारी चीजें यहाँ लागू हो रही है, तो वो भी अपने को भी डबल ही काम करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्लियर होगी। दूसरा प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों के उत्थान के ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया? अब देखो वही बात होगी, प्रधानमंत्री जी ने वंचित वर्गों के उत्थान के ऋण सहायता प्रदान के लिए एक पोर्टल शुरू किया है और अपने कॉन्फ्रेंस अपने मुख्यमंत्री जी को ले लिया, बोले राजस्थान में भी इसका फायदा मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों के उत्थान के ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? पीएम सूरज पोर्टल। कौन सा? पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया है वर्चुअल माध्यम से। ये देखो जयपुर के अंदर भी ये रहे, तो पूरी डिटेल देखो। पीएम सूरज पोर्टल क्या है? पहले तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान व रोजगार आधारित जन कल्याण। ठीक है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान व रोजगार आधारित जन कल्याण। वंचित वर्गों के उत्थान के लिए पीएम सूरज पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए शुरू किया गया है। ऐसे वंचित वर्ग जो हर प्रकार से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए वंचित रहने का मतलब ऊपर से कोई पैसा आया, बिचौलिया खा गया, कोई कुछ ही कर गया, कोई कुछ ही कर गया, और जो वंचित है वो वहीं के वहीं पड़े हैं, उनको कभी भी कोई भी काम हो वहां तक पहुंचता नहीं है। इसलिए सरकार ने सीधा एक पोर्टल बना दिया, पीएम सूरज पोर्टल, वंचित वर्गों को ऋण सहायता देने के लिए। पीएम सूरज नेशनल पोर्टल एक परिवर्तनकारी पहल है। इसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का प्रदान करना है। ठीक है, इससे देश भर में पात्र याचियों को बैंकिंग कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब बहुत ऐसे वर्ग है जो उनको किसी भी प्रकार से सहायता नहीं मिलती। अगर कोई सहायता मिलने की कोशिश की जाती है तो बहुत समय लग जाता है और वो ऐसे कैसे रह जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान व रोजगार आधारित जन कल्याण एक पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। जैसे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने जनमन एक योजना स्टार्ट की थी, जिसके अंदर जो आदिवासी क्षेत्र के जो जनजाति बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से बिछड़े हुए जो वर्ग हैं, जनजाति क्षेत्र में ही लोग हैं, उनके लिए सहायता शुरू की थी, जिसमें अपना 12 जिले के जनजाति वर्ग शामिल हुए थे। तो पीएम सूरज पोर्टल याद रखना। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष होंगे, ये स्टार लगा लेना, 100% पेपर में आएगा। जैसे हमारे देश के अंदर नीति आयोग है 2015 में बना था, उसकी जगह पर अब राजस्थान के अंदर रीति आ गई। वहां नीति, यहां रीति चल आ रही है। रीति, नीति, रीति, नीति, रीति, यानी राजस्थान के अंदर
पहले जैसे केंद्र में नीति आयोग था ना, तो राजस्थान में पिछली सरकार में चल रहा था मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, जिसके मुख्यमंत्री थे। ये प्रश्न भी 2-3 बार पेपर में आ चुका है। अब इस सरकार ने क्या किया, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद है, इसके स्थान पर रीति का गठन कर दिया। जैसे नीति आयोग काम करता है वैसे रीति करेगी, तो इसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होंगे। ये प्रश्न आपसे पक्का पेपर में पूछेंगे और इसका अध्यक्ष पूछेंगे, इतना हो रहा है। अब देख लो, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, सेंटर में नीति है तो नए से नेशनल हो गया, यहाँ राजस्थान हो गया। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का गठन किया गया। पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। रीति के उपाध्यक्ष व पूर्णकालिक सदस्य का मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। जैसे इसके पिछले जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद मायाराम थे, याद होगा आपको, एक पर्सन भी पेपर में शायद पिछले कॉलेज लेक्चरर के अंदर आया था, अरविंद मायाराम थे। तो रीति के उपाध्यक्ष और पूर्णकालीन जो सदस्य मनोनीत किए जाएंगे वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, जो ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ, लोक सेवक, समाज सेवक, उद्यमी होंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित विषय विशेषताओं को आमंत्रित किया जाएगा। नीति आयोग देश में चल रहा है 1 जनवरी 2015 से, जो योजना आयोग की जगह थिंक टैंक के रूप में काम करती है सरकार के। इसके जो उपाध्यक्ष या इसके जो अध्यक्ष है वो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं और रीति के कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। बस सेम ही कंडीशन है, नीति अरे रीति। रीति के कार्य क्या होंगे, विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार करने का सुझाव देना, विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण और नीति निर्धारण करना, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना और कार्यक्रमों की क्रियान्विति की समीक्षा कर उसमें सुधार के लिए सुझाव देना और देश विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन राज्य में लागू किए जाने के संबंध में सुझाव देना। यानी राज्य सरकार का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। बूस्टर डोज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार परिवर्तन की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा लो। अब जैसे नीति की जगह रीति आ गई। प्रदेश में आईपीएल के तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी। पहला प्रीमियर लीग हो चुका है, पहला संस्करण, जिसमें विजेता जयपुर रहा था और उप विजेता जोधपुर सनराइजर रहा था। ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव थे। एक परिवर्तन ये हुआ कि प्रदेश में जो तकनीकी शिक्षा को नया मुकाम देने के लिए देश में जो आईआईटी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उस तर्ज पर राजस्थान में आरआईटी शुरू करने जा रहे हैं संभाग स्तर पर। राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान, संभाग तो अपने संभाग 10 हो गए और इसका जिम्मा सौंपा है एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर है उसको। एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा को बनाया गया है, जो कुलपति हैं एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर के। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर आरआईटी होगी, जिसका मानक आईआईटी की तरह होंगे। और एक परिवर्तन ये हुआ है कि भारत केंद्र में अपने जैसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, सीआईएसएफ है, उसी की तर्ज पर प्रदेश में क्या बनेगा, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन हो चुका है। इसमें 2-3 बटालियन है वो भी स्थापित की जा चुकी है। तो कितने परिवर्तन हो गए देखो। सबसे पहले नीति की जगह रीति आ गई, ठीक है। राजस्थान में आईपीएल की तर्ज पर आरपीएल और आईआईटी की तर्ज पर आरआईटी और एक सीआईएसएफ के तर्ज पर आरआईएसएफ। ये सारे बूस्टर डोज याद रखना इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में आयोजित 22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे। 22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। मिष्टी काजला ने। किसने? मिष्टी काजला। मिष्टी मिश्रण करके काजल आंखों में, आंखें याद रखना, आंखें पूरी पलक झपकनी चाहिए काजल डाल के, तो फिर कांसा बन जाए। देखो कांसे से पीट पीट के, ठीक है। मिष्टी काजला। ट्यूलिप ओझा, इन्होंने भी पदक जीता। मोना अग्रवाल ने, कल ही मैंने बताया था, दिल्ली पैरा जो निशानेबाजी चैंपियनशिप उसमें स्वर्ण पदक जीता। भावना जाट भी पैदल चाल की खिलाड़ी है, राजसमंद की। तो यहां उत्तर आएगा मिष्टी काजला। तो लखनऊ में आयोजित 22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में 200 मीटर रेस में राजस्थान की मिष्टी काजला ने कांस्य पदक जीता। इसी के साथ ही दुबई में आयोजित होने वाले एशियन चैंपियनशिप के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। एक और याद रखना नाम आया है, खेलो इंडिया ताइक्वांडो नेशनल विमेन्स एस लीग में ट्यूलिप ओझा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसको भी याद रख लेना। 5वां प्रश्न, 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति सूर्य प्रदर्शन के दौरान कौन सा फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था। देखो अक्सर मिग-21 या अब की बार पहली बार तेजस जो है वो क्रैश हो गया।
और इम्पोर्टेंट है, जब जब ये दुर्घटना घटित होती है तो एग्जामिनर पूछ लेता है। तो 12 मार्च का दिन था, पोखरण के अंदर भारत शक्ति शौर्य का प्रदर्शन किया गया था। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे और यहाँ पे फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था। कौन सा? तेजस। एक गांव के अंदर जाके गिरा, हालांकि किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई किसी सैनिक की, सुरक्षित बच गए। ये देखो, ये कंडीशन है बहुत खतरनाक। आज तक आपने फिल्मों में इस प्रकार की कंडीशन देखी है, यहाँ वास्तविकता से हुआ था। कहाँ पे? पोखरण में। तो भारत शक्ति युद्धाभ्यास आयोजन 12 मार्च 2024 पोखरण जैसलमेर में। इस दौरान भारत का फाइटर प्लेन तेजस क्रैश हो गया था। अब एक बात और इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखनी है। क्या? ये याद रखनी है, 3 युद्धाभ्यास आपको याद रखने हैं। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, साडा तनसीक भारत और सऊदी अरब के बीच। तीनों ही महाजन बीकानेर के अंदर हुए थे। प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन शुरू किया गया है? प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन शुरू किया गया है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर है। अब बात है क्या चीज, इससे ये होता है कि इनके लिए बजट जो घोषित होता है ना, वो सरकार जैसे अपने 5 टाइगर रिजर्व है तो उनको दिया जाता है। अब क्या होगा, रणथंभौर के अंदर ये इस प्रकार का फाउंडेशन बना दिया कि अब इसके माध्यम से रणथंभौर का जो विकास होगा इसी के बजट से, इसी में से जब जरूरत पड़ेगी तो बाकी टाइगर रिजर्वों का भी संरक्षण विकास होगा। कैसे? देखो, रणथंभौर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन के नाम से जाना जाएगा। एक तो रणथंभौर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन अब पूरे यानी प्रदेश के दूसरे टाइगर रिजर्व को भी पोषित करेगा। इससे न केवल रणथंभौर बल्कि प्रदेश के अन्य दूसरे टाइगर रिजर्व को संरक्षण सहित अन्य कार्यों के लिए बजट दिया जाएगा। ठीक है। अब राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हो गए। पहला रणथंभौर था, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ विस्तारी और 5वां बना है करौली धौलपुर। रणथंभौर एक ऐसी खासियत है, रणथंभौर अभयारण्य भी है जो 1955 में बना था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है जो 1980 में बना था और रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है जो 1973 में बना था। तीनों ही विशेषता है इसकी और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी रणथंभौर है, राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व भी रणथंभौर। ठीक है। सरिस्का 1978 में बना, मुकुंदरा हिल्स 2013 में बना, करौली धौलपुर 2023 में बना, रामगढ़ विस्तारी 2022 में बना। ठीक है, ये याद रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और करंट अफेयर्स नानक क्लासेस। कोई भी सूचना होती है आप तक पहुंच जाती है, लिंक है, कोई ऐप का लिंक है, कोई भी अपडेट होती है ताजा मैं सारी डाल देता हूं, मोटिवेशनल वगैरह सब आपको मिलता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और नानक क्लासेस शिव सर पर तो खास करके करंट, साइंस, इंडिया, जीके वगैरह सब की क्विज भी आपको प्राप्त होती है। तो वो क्विज कोई ऐसे नहीं कि चलते फिरते कुछ भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्विज मैं आपको देता हूँ। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान की मोना अग्रवाल व अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से, तो आप सभी का जवाब था निशानेबाजी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021, 1 मई 2022, 1 जनवरी 2022, 29 नवंबर 2022। 29 नवंबर 2022 सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिस विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार जाके लाइक कर दो, क्योंकि मुझे पता है आप सारे लाइक करते हो लेकिन फिर भी पढ़ने में इतने मस्त हो जाते हो, इतने धुन सवार हो जाता है कि आप लाइक करना भूल जाते हो। 2-1 दिन आपकी बैटरी काम करती है, उसके बाद में शायद डाउन हो जाती है, तो मुझे समय समय पर याद करवानी पड़ती है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, देखो मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। 2022 के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछे थे। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र नगरी कहते हैं? अहाड़। ध्यान रखना, इसका वैसे सीधा नाम इसका धूलकोट भी है, अघाटपुर भी है। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा राज सिंह बैठा था? ये जगत सिंह था 1628 से 1652, राज सिंह 1652 से 1680। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक है डॉक्टर दशरथ शर्मा। शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाने जाते थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को, गद्दी पर बैठे 1572 को और इनकी मृत्यु 1597 को। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर इसका नाम रखा था जलालाबाद। 1311 में जालोर दुर्ग का साका हुआ था। शासक कानड़ देव थे, पत्नी मेणादे ने जोहर किया था और कारण क्या था? मनोत नैणसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ कानड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा शादी नहीं करना मुख्य कारण माना जाता है।
ये 5 प्रश्न आए थे आपके एग्जाम में। देखो अब 5 प्रश्न और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 सारे एग्जाम मैं यहाँ पे करवा दूंगा। वीर भारत सभा की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता से को कहते हैं? जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार किस शहर में स्थित है? जगतपुरा भूखिया सोने की खान किस जिले में है? आहू परवन घोड़ा पछाड़ किसकी सहायक नदी है? ये एग्जाम में 5 आए थे। 5 के जवाब कमेंट में देना। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स चल रहे हैं। जिला दर्शन मानचित्रावली जल्द ही बाजार में उपलब्ध होने जा रही है। संपूर्ण हिंदी का कोर्स चल रहा है। रीट लेवल 2, रीट लेवल फर्स्ट इनके कोर्स चल रहे हैं। और रीट का मैंने मॉडल पेपर करवाई दिया। पशु परिचर की पुस्तक 5555 वस्तुनिष्ठ बाजार में उपलब्ध है। करंट अफेयर्स की पुस्तक उपलब्ध है। और मेरे वीडियो कोर्स कोई स्पेशल मुझसे इतिहास पढ़ना चाहता है, स्पेशल कला संस्कृति पढ़ना चाहता है, दोनों इतिहास कला संस्कृति पढ़ना चाहता है, चारों ही सब्जेक्ट राजस्थान जीके के पढ़ना चाहता है, तो नानक क्लासेज ऐप के अंदर वीडियो कोर्स उपलब्ध है। इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, हर एक टॉपिक का नोट्स मिलेगा और वीडियो पूरा मैटर मिलेगा एकदम। और ये पढ़ लिया, आपको जीके के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे तरीके से मेहनत करो, निरंतर अध्ययन करो, निश्चित सफलता मिलेगी। और कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसकी स्पेशल प्रताप क्लासेज पर इंडिया इंटरनेशनल की करंट अफेयर्स चल रही है। जो आपके टॉपिक है प्लस आज तक आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज शुरू हो चुकी है। मात्र 30 रुपए में आप प्रताप क्लासेज ज्वाइन करके एलडीसी की समसामयिक करंट अफेयर्स ले सकते हैं, रेलवे लोको पायलट की समसामयिक की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, इंडिया इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डेली वीकली मंथ वो ले सकते हैं। प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप निरंतर मेहनत कर सकते हैं। तो निश्चित सफलता के लिए नानक क्लासेज ऐप, प्रताप क्लासेज ऐप ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।